बिहार चुनाव में पटना के बाद भागलपुर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है। 15 साल पहले भागलपुर बीजेपी का मजबूत किला हुआ करता था, जहां के विधायक सांसद सब बीजेपी से हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ जिससे भागलपुर में बीजेपी का किला ढह गया? इस बार कैसी उम्मीद है, देखिए इस रिपोर्ट में। अंग प्रदेश में भी चुनावी हलचल तेज हो गई है। पिछली बार करीब 900 मतों से चुनाव हारने वाले जमीनी कार्यकर्ता रोहित पांडे पर एक बार फिर एनडीए ने भरोसा जताया है। रोहित पांडे जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार भागलपुर का किला फिर से फतह हो जाएगा, जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के हाथों छीन लिया जा रहा है। एहसास है कि लोगों की अपेक्षा हमसे क्या है और उस अपेक्षा पर जो हमारा जो उनके प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य पर हम खरे उतर सकें, उनके कर्तव्य जो को निर्वहन पर हम खरे उतर सकें, यही स्नेह आशीर्वाद हम सभी अपने मतदाता परिवार से मौजूदा जन। देखिए, हम यहाँ किसी की कमियां बताने के लिए, व्यक्तिगत कमियां बताने के लिए नहीं, हम क्या नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सभी आम लोग ये चर्चा करते हैं, लेकिन किन्हीं की व्यक्तिगत कमियां ये सब निकालने के लिए जो भागलपुर का इतिहास गौरवशाली है। यह दानवीर कर्ण की भूमि है। यहाँ से गंगा बहती है। कहलगांव के पास विक्रमशिला का ऐतिहासिक खंडहर भी है, जो दुनिया को ज्ञान की अहमियत बतलाता था। 15 साल पहले यहाँ के विधायक हुआ करते थे जमीन से जुड़े अश्विनी चौबे। 2 बार सांसद बने शाहनवाज हुसैन, मगर इन्हीं दोनों बड़े नेताओं के 2 कैंप में बंटने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी आज तक भुगत रही है। चुनावी माहौल भागलपुर में हम कम से कम 40 साल से देख रहे हैं। सबसे पहले हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ये जनता डिसीजन करेगी। यहाँ भागलपुर में जरूरत से ज्यादा भाजपा वोटर है, लेकिन बिचौलिया खराब किए हुआ है। भागलपुर को अनुशासन चाहिए, भागलपुर को एक रास्ता दिखाने वाला हो, और कार्यकर्ता के नाम में उमंग हो। क्योंकि मैं भी पिछले बार जब अश्विनी कुमार चौबे पहली बार जीते थे तो मैं उनको समर्थन दिया था, या उनके बाद पे मैं भी एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में। लगातार हार के कारण यहाँ का कार्यकर्ता का दोष है, बिचौलिया, हाँ, मोनोपोली है। अब अश्विनी चौबे का भी ज्यादा असर नहीं और ना ही शाहनवाज हुसैन यहाँ सक्रिय हैं। एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। हालांकि प्रीति शेखर ने बगावत करने की तैयारी की थी, लेकिन आखिरी समय पर झारखंड के रांची के सांसद संजय सेठ ने मना लिया। चुनाव नजदीक है, भागलपुर में बीजेपी की साख दांव पर है, इसीलिए दीपक प्रकाश, संजय सेठ, निशिकांत दुबे, शाहनवाज हुसैन जैसे नेता भागलपुर में कैंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की 6 नवंबर को सभा भी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अभय के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो भागलपुर का रण बेहद रोमांचक हो गया है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं भागलपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में क्या समीकरण चल रहा है। भागलपुर जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है। 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए महागठबंधन में सीधा मुकाबला है। 2 सीटों पर दिख रहा है त्रिकोणीय संघर्ष। भागलपुर विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी में लड़ाई है। कहलगांव और सुल्तानगंज में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। 7 सीटों पर 82 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जनसुराज इस दंगल को और रोमांचक बना रहा है। चुनावी मैदान में कई बागी भी उतरे हुए हैं, जिनमें आपको बताते चलें कि बागियों में गोपाल मंडल सबसे बड़ा नाम है। भागलपुर में बीजेपी बनाम कांग्रेस, तिरपैती में आरजेडी बनाम भारतीय जनता पार्टी, नाथनगर में आरजेडी बनाम लोजपा रामविलास, सुल्तानगंज में जेडीयू बनाम आरजेडी बनाम कांग्रेस, यानी कि त्रिकोणीय संघर्ष। कहलगांव में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जेडीयू बनाम आरजेडी बनाम कांग्रेस। बिहपुर में आरजेडी बनाम बीजेपी।
तो चलिए, भागलपुर का समीकरण तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन भागलपुर की जनता के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। शाहनवाज, भागलपुर ये वो केंद्र है जो आज से 2 दशक पहले तक, या यूं कहें 15 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब भागलपुर की 7 सीटों पर मुकाबला रोचक है, जिनमें 5 सीट तो ऐसी हैं जिनमें एनडीए और महागठबंधन में सीधा मुकाबला है, लेकिन 2 सीट ऐसी हैं जिनमें त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन भागलपुर के जनता की मिजाज क्या कह रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, हम चाहेंगे आपके जरिए हमारे दर्शक जाने। देखिए, सबसे पहले भागलपुर क्या है इसके बारे में बात होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। भागलपुर दरअसल एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, आज भी उसके अवशेष हैं। वो पूरा जो चाइना से लेकर के बर्मा जो अब हो गया है, उन सब से लोग पढ़ने यहाँ आते थे। उसको कोई डेवलपमेंट अभी नहीं है, सिर्फ योजना ही योजना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की। दूसरी बात है कि भागलपुर में सिल्क ट्रेड बहुत उल्लेखनीय था, वो कभी उभर नहीं पाया। इसके अलावा भी बहुत है कुछ भागलपुर में, लेकिन भागलपुर में इंटरनल पॉलिटिक्स तमाम पार्टियों में है। खास करके भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया। आज से 15 साल पहले भागलपुर में एमएलए थे बीजेपी के, एमपी थे बीजेपी के, लेकिन 15 साल से जो गुटों में बीजेपी बढ़ गई, उसके बाद से फिर एमएलए की सीट भी कांग्रेस के हिस्से में आती है। इस बार हालांकि पिछली बार बहुत कम वोटों से, 900 कुछ वोटों से बीजेपी की हार हुई थी। इस बार पूरी सिंपैथी की वेव है। रोहित पांडे जो यहाँ के पिछले बार भी उम्मीदवार थे, उन्हीं को टिकट मिला है। भागलपुर की जनता हमारे साथ है और कुछ प्रबुद्ध लोग हैं। भागलपुर आपकी नज़र में क्या है और उसको लेकर के राजनीतिक दृष्टि से क्या चीज़ नहीं हो पाई? भागलपुर के जनता जो बाहर जा रहे हैं, आज अगर ये भागलपुर क्षेत्र में अगर फैक्ट्रियां बन जाए तो ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। कौन कौन सी इसकी फैक्ट्री होती है? फैक्ट्रियां तो हमने भी 30-32 बरस गुजरात में निकाला है साहब। घर यहाँ है मगर हमने वहाँ निकाला है। तो वही अगर वो फैक्ट्री अगर भागलपुर क्षेत्र में हो तो यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं होगा। संभावना है यहाँ? अब ये तो नेता लोग जाने, संभावना पैदा करना उनका काम। हाँ, आप बताइए भागलपुर में क्या क्या हो सकता था? भागलपुर में अपार संभावनाएं हैं। भागलपुर सबसे पहली बात है सिल्क सिटी, रेशमी शहर है, जो फीकी पड़ रही है। कारण राजनीति। जो धागा आसानी से यहाँ मिलना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, जो पहले 700 का था उसको 2100 रुपये कर दिया आपने। बुनकरों की स्थिति इतनी दयनीय है। ये शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुनकरों की आबादी लगभग लाखों की तादाद में है और लगभग 1,35,000 मुस्लिम वोटर हैं यहाँ भागलपुर शहर के अंदर। आज भी बुनकर 80-90 रुपये प्रतिदिन की आय पे जी रहे हैं। सिल्क पे बात हो गई, सिल्क की हालत बहुत बुरी है। अगर इस पे फोकस किया जाए तो ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है सिल्क सिटी के नाम से और बहुत ही इसकी अपनी एक मान्यता है और आज भी इसकी बहुत डिमांड है। लेकिन क्या है कि उस डिमांड को कैश कौन कर रहा है? पूंजीपति कर रहे हैं, पूंजीवाद लोग कर रहे हैं, पूंजीपति समाज के लोग कर रहे हैं। बुनकर को जो होना चाहिए, जो उसका लाभ वो नहीं है, चंद लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आप बताइए भागलपुर के लिए क्या सोच है आपकी और क्या नहीं कर पा रहे हैं लोग? भागलपुर के लिए मेरी सोच ये है कि सबसे पहले मोदी जी ने जो भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया, उस स्मार्ट सिटी के दर्जा पे कोई काम हुआ ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ घोषणा हुई, पैसा आया नहीं आया, क्या आया, कहाँ घोटाला हुआ नहीं हुआ, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो काम होना चाहिए स्मार्ट सिटी के लिए, ये स्टेशन चौक का एरिया है। आप देखिए स्टेशन के बगल में अपार गंदगी फैली हुई है। आप देखिए बगल से नाला सही नहीं है, फुटपाथ होना चाहिए। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, स्टेशन हमारा जो है भागलपुर का खूबसूरती है, उसी को मतलब कि गड़बड़ किए हुए हैं। यहाँ तो 3 टर्म से कांग्रेस के विधायक हैं, आप लोग वोट भी इनको देते हैं, क्या किया है उन्होंने? हमारे हिसाब से तो जो खान पूर्ति है बस वो किया है। रही सवाल जो विकास होना चाहिए जिससे जनता को भी लाभ पहुंचे, लेकिन ऐसा विकास तो किया नहीं। तो क्या इस बार का मूड क्या लग रहा है? जैसा जनता का सोच रहेगा, हम लोग भी जनता के साथ हैं।
आप आइए। ये शंभू जी हैं, हालांकि पत्रकार हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति और तमाम गतिविधियों को समझते हैं। आप बताइए कि आखिर भागलपुर कैसे सुधरेगा, भागलपुर की मूल जरूरतें कौन समझेगा? सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि भागलपुर में जो वादे करके जाते हैं वो पूरा नहीं होता है, और जनता का सहयोग हर पार्टी को यहाँ मिलता है, जिता के भेजते हैं, लेकिन वो आके यहाँ पे पूरा नहीं कर पाता है। लोग परेशान रहते हैं, सोचते हैं इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, 5 साल करके इंतज़ार करके परेशान रहते हैं। और यहाँ पे जब स्मार्ट सिटी की बात हुई तो स्मार्ट सिटी शुरू में तो काम हुआ, उसके बाद बिल्कुल ठप हो गया, और आए दिन भागलपुर में जाम का समस्या सबसे बड़ी बात है, जो सरकार का कोई भी नज़र या यहाँ के प्रशासन वगैरह है उनका कोई भी नज़र नहीं है। काम तो हुआ है, यहाँ से रेलवे, राजधानी, वंदे भारत सब कुछ है यहाँ से। ये सिर्फ मतलब 5 गाड़ी है तो 1 गाड़ी दिखा दिए कि 1 गाड़ी वंदे भारत दे दिए, 1 गाड़ी राजधानी दे दिए, लेकिन प्रतिदिन राजधानी होने से तभी तो प्रतिदिन नहीं है, प्रतिदिन नहीं है। तो आपने सुन लिया आयुष के लोग अपनी कमियों को लेकर के आज बात कर रहे हैं। चुनाव का मौसम है, मैं कहलगांव से अभी लौट करके आ रहा हूं, बस आज दिन में उधर ही था। वहां कहलगांव में एक बहुत दिलचस्प एंगल पैदा हो गया है। वहां पर गठबंधन के बावजूद, महागठबंधन के बावजूद आरजेडी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट है। उधर बीजेपी की बात करें तो जो सिटिंग विधायक थे, बीजेपी ने जेडीयू को टिकट देने के लिए उसका टिकट काट दिया, वो भी इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। इसके अलावा जेडीयू का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो भी लड़ रहा है। एक सदानंद सिंह हुआ करते थे स्पीकर बिहार विधानसभा के, वो दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने, उनके पुत्र भी खड़े हैं। तो एक अजीब सी कशमकश है, तमाम पार्टियां परेशान हैं अपने बागी उम्मीदवारों से। भागलपुर में भी बगावत होते होते बची है। प्रीति शेखर नाम की यहाँ डिप्टी मेयर हुआ करती थी, वो बीजेपी की हैं, वो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी यहाँ पर कि अब नॉमिनेशन भरें। देखिए यहाँ पर अश्वनी चौबे विधायक हुआ करते थे, कई टर्म से विधायक रहे, वो जो बीजेपी का संगठन है उनके पीछे बहुत अच्छे से चल रहा था। शहनवाज हुसैन जी आए, सांसद बने, उनका एक अलग एक गुड फॉर्मेशन हो गया। दोनों में बिल्कुल पटती नहीं है। भागलपुर की मूलभूत ज़रूरतें जो हैं वो लोग बखूबी पूरा कर सकते थे, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। अब तक पूरी तरह से फेल्योर है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की सड़क जाम, सब कुछ है। हाँ, बहुत योजनाएं तो हैं, डॉल्फिन क्षेत्र बनाया गया है, स्मार्ट सिटी, अब देखिए मुंगेर से लेकर के भागलपुर में भी मरीन ड्राइव पटना की तरह योजनाएं हैं, लेकिन लोग इतने छले गए हैं कि वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि आगे उनके अच्छे दिन आएंगे। क्या हम सही कह रहे हैं? उसमें दूसरी बात एक और है, बात है अफसरशाही की। अगर आप भागलपुर आएंगे तो देखेंगे कि भागलपुर का एक इलाका तिलका मांझी, आदमपुर, जहाँ विधायक जी रहते हैं, शिव भवन, और उनका जो कोर वोटर, इतना वोट उनको मिलता है, मुसलमान 50-60 हजार उनको वोट देते हैं। जितने इलाके से उनको वोट मिलता है, कांग्रेस के जो विधायक, जितने इलाकों से उनको वोट मिलता है, वो सब दयनीय अवस्था में है। न सड़क सही है, न नाला सही है, न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न विद्यालय का मामला ठीक है, जबकि स्वयं विधायक जी विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। आपको भी पता होना चाहिए, विद्यालय सेवा समिति जो +2 का होता है, तो विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। वो सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे वो वोट लेते हैं। शहर को विकास चाहिए। दूसरी बात है, आपको मैं पूरी तरह बता, दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई यहाँ अलग है। पूरा का पूरा जितने अफसर लोग, जुडिशियल ऑफिसर से लेके एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, टोटल लोग आपको लगेगा कि नहीं भागलपुर स्मार्ट सिटी में है, और यहाँ आप चले जाइए, आपको लगेगा, ऐसा लगेगा किसी आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, अच्छा, ये ऐसा हुआ कि विधायक यहाँ कांग्रेस के, और राज्य में जो एनडीए की सरकार ज्यादा दिन तक रहती है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या ये भी एक वजह है? नहीं, ये कोई वजह नहीं है, क्योंकि बीच में महागठबंधन की भी सरकार रही, और जो एक्चुअली देखिए मुद्दा बहुत है। यहाँ पर जो एयरपोर्ट बनना चाहिए था उस पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के आम की ब्रांडिंग, यहाँ पर जो कतरनी चूड़ा है उसकी ब्रांडिंग, यहाँ पर कतरनी चावल है उसकी ब्रांडिंग, यहाँ तो अपार संभावना इतनी है जिसको जवाब नहीं है। शहर को जो काम करना चाहिए, विधायक जी का काम है कि महीने में भी कम से कम किसी से मिले। और रही बात है कि भाजपा जदयू, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो भाजपा अगर बात होती तो वो तो तिलका मांझी के लिए भी होती, वो आदमपुर के लिए भी होती, वो तिलका मांझी आदमपुर के लिए भी होती। जुडिशियल एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ आप देखिए कितना काम हो रहा है, आपको बहुत है। अभी आप जाइए सड़क, आपको कितना अच्छा लगे। और शहर के मुख्य जंक्शन पे आप खड़े हैं, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुत्ते बराबर में घूम रहे हैं। आप ड्रेनेज का हाल देख लीजिए, स्थिति गंभीर है। कुल मिलाकर के जो दायित्व उनको मिला था, तो होगा क्या, होगा कि किसको चुनेंगे फिर आप? हम लोग नीतीश कुमार जी पे भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार जी के जो एनडीए गठबंधन पे भरोसा कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से चुनाव जीतें। रोहित जी एक अच्छे नए हैं और अभी उन पे भरोसा किया जा सकता है। क्या नाम है? इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी जी हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है वो उस पर भरोसा किया जा सकता है। बीजेपी का कैंडिडेट है, उसको भी जिताने के लिए बताइए, यहाँ के मुसलमान हैं। अब क्या कहिएगा, बिहार वाकई सजग राज्य है। आप भी सुन रहे हैं इकबाल भाई की बात को, आपका क्या कहना है कि पॉलिटिकली डिसाइड तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भागलपुर को जो है विकास के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि स्मार्ट सिटी तो सिर्फ घोषणा हुआ, लेकिन स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं हुआ और लाइट की भी समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री और उनकी टीम जिम्मेदार है कि कांग्रेस का विधायक? देखिए, हम लोग तो अपने विधायक जी को न पकड़ेंगे, हम लोग तो अपने विधायक जी के पास अपना परेशानी को रखेंगे। उनका काम उसको सॉर्ट आउट करना, कहाँ की ये चीज़ें दिक्कत है वो करेंगे। हम लोग तो डायरेक्ट जाकर के सेंट्रल में या स्टेट में बोल नहीं सकते हैं। हम लोगों ने विधायक जी को वोट दिया। शाहनवाज, देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है जनता की ओर से। भागलपुर की कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है और साफ तौर पर अगर बात कर ली जाए तो इन सीटों पर अपने ही लोगों ने सिरदर्द पार्टी की बढ़ाकर रखी है। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके, दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। आपको एक बार फिर भागलपुर लेकर चलते हैं। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शाहनवाज, देखिए जनता की मिजाज को टटोलने की कोशिश हो रही थी और जनता अपने दुख को जो उनके साथ हुआ है वो बता रही थी। जो बदलाव हुए उन पर भी प्रकाश डाला जा रहा था। हम चाहेंगे कि कुछ और लोगों से आप बात करें। हाँ, देखिए बात का सिरा जहाँ से छूटा था, हम आइए। एक दूसरे शहर में गए हैं, भागलपुर के अलावा कहाँ गए हैं? भागलपुर के अलावा देवघर भी गए हैं। हाँ। देवघर के बारे में क्या ख्याल है, वहाँ क्या क्या वो देख के क्या है? वहाँ भी जो है न दिक्कत बहुत है। समझ गए न, कांग्रेस का सरकार जहाँ में है परेशानी है। नीतीश कुमार का सरकार है न, बढ़िया है। अच्छा। हाँ, मुस्लिम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को यहाँ वोट देने के बाद भी कोई हम लोग को सुविधा नहीं मिलता। समझ गए ने, सुनते ही नहीं है। वोट लेने घड़ी हाथ, वोट तो देगा ही, कहाँ जाएगा? वोट लेने घड़ी ठीक है हाथ जोड़ के आते हैं, जब वोट का काम पड़ जाता है ना तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए जो है ना गठबंधन की सरकार ठीक है। चलिए, आपका क्या ख्याल है? हमारा यही कहना है कि हम जनता का शोषण होता चला आया, अभी तक वैसे कोई लोग मिले नहीं जो हम लोगों की समस्या को वो समझे और उसको दूर करे। देखिए, आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये तो देख के ही पता चल रहा है। कहा यह जाता है कि आप लोग किसी एक डर से पर्टिकुलर आरजेडी गठबंधन को वोट देते हैं कि बीजेपी जीत ना जाए, क्या सही? ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि आज राशन उठाने वाला सभी वर्ग का लोग है, आज 60 वर्षा लेने वाला सभी वर्ग का लोग है, आज विधवा लेने वाला सभी वर्ग के लोग है। सरकार तो महागठबंधन की है, एनडीए सरकार है जो दिल्ली में मोदी जी चला रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार। लेकिन इस बार एनडीए की जो बिहार मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर न होने के कारण ये हम जनता परेशान है। मतलब तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है कि अगर नीतीश जी आते तो हम लोग बल्ले। आप लोग नीतीश जी को मानते हैं कि हाँ वो कुछ उन्होंने किया है? जी जी, वो एक गार्जियन है और गार्जियनशिप निभाया है। 15 साल की राज में कोई तरह का अप्रिय न घटना होने दिया है।
आपका क्या ख्याल है? नीतीश जी के राज में जो है ना कोई भी तरह का परेशानी होता है ना तुरंत सही हो जाता है, उसके ऐसा सरकार बिहार को नहीं मिलेगा। जी आपका ख्याल? ये बात बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार जो है वो एक बहुत अच्छे इंसान है और बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो बिहार थी आज से 20 साल पहले जिस जगह पर, और नीतीश कुमार ने इसको बहुत मेहनत से बहुत दूर लाइन ऑर्डर को सही किया। बिजली पहले जब आती थी तो ताली लगती थी, अभी पता ही नहीं चलता कि कब जा रहा कब आ रहा क्या कर रहा, थोड़ा बहुत तो होता है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के सीएम के लिए लायक हैं और वो इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। चलिए आपका क्या ख्याल? अगर आप 1 मिनट देंगे तो मैं बोलूँगा। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए, नीतीश कुमार जी के 20 सालों के कार्यकाल में 20 मिनट भी बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा। उनके आने के बाद ही भागलपुर दंगों के आरोपी को सजा मिली, उनके आने के बाद ही बुनकरों को सब्सिडी मिली, उनके आने के बाद ही लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही हुई, महिलाओं को सम्मान मिला। कुल मिला के नीतीश जी एक अच्छे नेता हैं। हम लोग चाहेंगे उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। रही बात भागलपुर की, भागलपुर के विधायक को अपने 12 साल के कार्यकाल का पहले लेखा जोखा देना चाहिए कि हमने 12 साल में ये किया और हम अगले 1 साल में ये करेंगे। अगर उनके पास लेखा जोखा नहीं है तो उनको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। सीधी सी बात है, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। यहाँ सब लोग बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं। नवासी के बाद यहाँ कहीं कुछ हुआ नहीं है और ना ही कुछ चाहते हैं। सब लोग यहाँ शांति प्रिय हैं और कोई इधर उधर कोई कुछ होता है तो उसकी कहीं कोई बात नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा देश है, थोड़ा बहुत कुछ होता है तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार को अच्छा बनाने के लिए ये जरूरी है, स्थिर सरकार बनाने के लिए नीतीश जी बिहार के लिए जरूरी है। निश्चित तौर पर देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई पुराने सरकार से खुश है, किसी को बदलाव चाहिए और साफ तौर पर अपने जनप्रतिनिधि, अपने विधायक से भी लेखा जोखा मांगा जा रहा है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और भागलपुर की जनता की बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो भागलपुर का रण बेहद रोचक होने वाला है। साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए, भागलपुर जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुकाबला आमने सामने की लड़ाई का है, लेकिन 2 विधानसभा से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर साफ तौर पर मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। हर एक अपडेट न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके, दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।